हाई वैल्यू मैन वो होता है जो कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस होता है और उसके साथ साथ वो अपने गोल्स को अचीव करने का ट्राई करता रहता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो टाइम आना ही है जब वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। और गोल अचीव करने के प्रोसेस के दौरान ऐसे लोगों की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। जैसे कि मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइस और वैल्यू भी बढ़ जाती है। और ये बात मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, जिसको कि हम सब रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कई सालों में अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो तो आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है और आपको हर चीज के लिए आपको पूछा जाता है और आपकी अच्छे से केयर की जाती है। सोचो अगर आप वहाँ पर हर सप्ते जाओ तो आपकी वो वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी वहाँ पे। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके वर्ड्स पैसे में बिकने लगते हैं और सब उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जब कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लेता है या फिर कोई भी एजुकेशन सिस्टम के अलावा हट के वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है तो किस तरह वो पूरे सोशल मीडिया पर छा जाता है और सब उसकी ही बातें करते रहते हैं। वो लोग भी जो कल तक उन्हें जानते भी नहीं थे और आज उनके इंटरव्यू देखकर उनकी बातों से इंप्रेस होने लगते हैं और उनके बिलीव्स को अपनाने लगते हैं और उनके फैंस बनने लगते हैं, जबकि वो कल तक उन्हें जानते भी नहीं थे कि ये इंसान कौन है। अगर आप एक मेल हो तो ये वीडियो आपको गाइड करेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, और अगर आप एक फीमेल हो तो ये वीडियो आपको गाइड करेगी कि आपको क्या नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि क्यों हाई वैल्यू मेंस वुमेन को इग्नोर करते हैं। रीजन नंबर 1, सेम्स लाइक हिज लाइफ इज सॉर्टेड। जो इंसान हमेशा ही दूसरों के अटेंशन के लिए कुछ न कुछ करता रहता है और जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ही कम होती है कंपैरिजन हाई वैल्यू मेंस की। और ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता और ऐसे लोग अपनी पूरी जवानी लड़कियों के पीछे पड़ने में लगा देते हैं कि कोई लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए या किसी भी तरह से कोई लड़की उनके कॉन्टेक्ट में आ जाए। बट इसके ठीक अपोजिट एक हाई वैल्यू मैन लड़कियों के साथ कभी भी मीनिंगलेस फ्लर्टिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और कैजुअल हुकअप्स में खुद को कभी भी नहीं फंसाता। और ऐसे लोगों का ज्यादातर टाइम ऐसी चीजों में यूटिलाइज होता है जो उनको लॉन्ग टर्म में उनके फायदा देती है। और तभी एक वुमेन एक मैन को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है, क्योंकि एक वुमेन को भी पता होता है वो वेला लड़का ही होता है जो लड़कियों के पीछे पड़ता रहता है। चलती क्या? जबकि जो एक्चुअल में विजनरी बंदा होता है वो कभी भी लड़कियों के पीछे पड़ता हुआ नहीं मिलेगा और वो हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने का ट्राई करता रहता है। रीजन नंबर 2, एक हाई वैल्यू मैन गर्ल्स या वुमेन को इसलिए भी इग्नोर करता है क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में उसका गोल होता है, जबकि इसके ठीक अपोजिट जो एवरेज मैन होते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में उनके लिए अपना पार्टनर होता है। और ऐसे में उनको किसी भी तरह से अपना पार्टनर मिल भी जाता है तो वो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करती, जस्ट बिकॉज की वो इस लायक भी नहीं रहता कि वो अपने एक पार्टनर को एक फुलफिलमेंट वाली एक हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करा सके। अरे तू भी नल्ला, वो छुड़िया भी नल्ली। बस मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, तू आज इस घर में नहीं रहेगा, तू मेरे घर से निकल, तू बस निकल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर यही मिस्टेक करते हैं, वो जोश भरी टीनेज लाइफ में लड़कियों के पीछे पड़ने में लगा देते हैं। बट फैक्ट तो ये है कि लड़कियां तो ऐसे लड़कों के साथ रहना चाहती हैं जो उनके डिजायर्स को फुलफिल कर सके और उनको एक हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करा सके। रीजन नंबर 3, प्लेजर्स वर्सेस गोल। एक सुपीरियर मैन को जाने या अनजाने में शॉर्ट टर्म प्लेजर्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स का डिफरेंस अच्छी तरह से पता होता है और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा ही उसका गोल होता है। जैसे कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को डीपली स्टडी करोगे तो आपको सब में एक क्वालिटी देखने को मिलेगी, वो ये है कि वो लोग अपनी टीनेज लाइफ में शॉर्ट टर्म प्लेजर से बिल्कुल दूर रहते थे और इसके बजाय वो ज्यादातर अपना टाइम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे लोगों को अगर उनका पैशन नहीं मिलता तो अपने पैशन को डिस्कवर करने में लगे रहते हैं और जैसे उनका पैशन उनको मिल जाता है तो उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं। इवन वो अपने डिसिप्लिन से भी एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं ऑब्सेशन। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि वो वुमेन्स को इग्नोर करने लगते हैं